ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम रक्षानंद जी महाराज, डिवाइन डिसेफर रेवलेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए हैं और इन वादियों के बीच, इन नीरो एकांत वादियों के बीच, और जो ये पूरा जो शिव का आराधना में पूरा ये उत्तराखंड, बद्रिका धाम, केदारनाथ, ये सब शिव से ही, तो हम शिव के बारे में ही समझना चाहेंगे, क्योंकि शिव जानते हैं कि सनातन सिविलाइजेशन के फाउंडर और फादर हैं, पितामह बोला गया है, उन्हीं से शुरू होता है इतिहास हमारा। तो शिव के बारे में थोड़ा सा आप आध्यात्मिक इसके विवेचना मीमांसा थोड़ा सा कर दे तो ठीक रहेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी। देखिए, शिव हमारे आदि योगी हैं। यस। शिव आदि योगी हैं और शिव शब्द का प्रयोग उभय प्रयोग किया गया है। शिव को आरंभ में साधना करते हुए भी दिखाया गया है, कैलाश पर्वत में तप करते हुए भी दिखाया गया है, और पराकाष्ठा भी है, क्योंकि शिव शून्य है, शिव सर्वत्र है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव सर्वत्र सब कुछ है, सनातन है शिव जी। अमृत तत्व है शिव, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, शून्य है, होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब कुछ उसको कहा जा सकता है, क्योंकि वो अवर्णनीय है इसलिए। लेकिन देखिए, जहाँ तक कहा जाए तो आराधना स्थली जैसे केदारनाथ हो गया, गुप्त काशी हो गया जी। और फिर ऐसे ऊपर चले गए तो फिर नेपाल में जो पशुपतिनाथ हो गया, फिर कैलाश मानसरोवर में शिव की तपस्थली रही है, काशी उनकी प्रसिद्ध नगरी रही है। यत्र तत्र सर्वत्र विचरण भ्रमण करते हुए ये योगी उपदेश देते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए, भक्ति का प्रचार करते हुए सर्वत्र चले हैं। ये धरातल केवल कोरी कल्पनाओं में नहीं है, ये धरातल आज प्रत्यक्ष रूप में जीवंत है, प्रमाण है। वही कैलाश आज भी है, वही काशी है, वही पशुपतिनाथ है, वही केदार है। यहाँ पहाड़ियों में भगवान तप करते रहे हैं, विचरण करते रहे हैं। और दूसरी बात जो उभय प्रयोग किया गया है, शिव पूर्ण कल्याण स्वरूप है। शिव मतलब होता है कल्याण स्वरूप। तो वास्तव में इस संसार में पूजनीय कौन है? जगत गुरु के आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि भगवान, इस संसार में हम किसकी पूजा करें? कह पूजनीय? उन्होंने कहा शिव तत्वनिष्ठ। इस संसार में पूजनीय है कौन? उन्होंने बताया कि शिव तत्वनिष्ठ, पूर्ण कल्याण स्वरूप परम परमात्मा में, अनंत स्वरूप में, शून्य में जो स्थित है, वही संसार में पूजनीय है। शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव सर्वत्र हैं। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस का रचना करने लगे तो प्रारंभ में बालकांड में ही उन्होंने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमिश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये सद्गुरु जो है यही शिव हैं जी, यही जगत में वंदनीय हैं जी, जी, यही बोधमय हैं जी, 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 यही नित्य हैं जी, यही शाश्वत हैं, यही सनातन हैं। यस। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये सद्गुरु ही शिव स्वरूप है। वास्तव में सद्गुरु कौन है? गुरु कौन है? नास्ति तत्वम गुरुर परम। गुरु एक तत्व है जी, जी। गुरु जो परम तत्व परमात्मा में स्थित विलीन होकर जाते हैं जी, वो गुरु एक तत्व है। इसलिए परमहंस महाराज जी जब विराजमान थे अनसुईया में, उनको आकाशवाणी हुई 12 महीनों के माध्यम से, भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनको संदेश दिया। उसमें आई है एक कड़ी कि ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान और इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्मवित्त है, वक्ता ब्रह्म के बारे में जो व्यक्त कर सकते, साफ साफ बिना लाग लपेट के, क्रिस्टल क्लियर सत्य तो सत्य, सत्य बिना, और सत्य परम विदाउट फिल्टर,
जो सत्य है वो सत्य है। हाँ, सत्य सत्य ब्रह्म सत्य। वक्ता, वेक्ता और सुरति, हाँ, उनकी सूरत तो स्थिर है। हमने पहले कहा कि उभय प्रयोग किया गया है शिव का, जी जी साधक और पूर्ण रूप में भी। जी जी साध्य, साधक और साधना, तीन चीज है। जी जी जिसे हम साधक हो गया, जो साधना करने वाला है। साधना है जो हम आचरण कर रहे हैं। साध्य है शिव, जी स्वयं शिव। तो उसके बारे में जो उसमें व्यक्त कर सकते, बता सके, ब्रह्म वेक्ता। अच्छा, जो शिव का जो पिक्चर देखते हैं फोटो में, उसका ये कुछ तो क्या भाई है? काखा गाघा की पढ़ाई है, 12 खड़ी है, प्राथमिकता है। ऐसे भजन करना है, ऐसे चिंतन करना है, ऐसे संयम साधना करना है। इस संसार में अपना कोई नहीं है। शमशान की विभूति भगवान रमा ले रहे हैं। हाँ, जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पाह्य वस्तले की जटाएं हैं, हाँ, चंद्रमा है, जी 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 गले सर्प है, कुछ भी नहीं, बाघंबर है, विभूति रमा लिए। संसार में न अपना न पराया, न माता न पिता न भाई न बंधु, हाँ, कुछ भी नहीं है अपना न। ना और सब कुछ न होते हुए भी सर्वत्र है, सबका स्वामी है, सबका स्वागत। सबका मालिक है तो शिव। सर्वत्र वो सृजन पालन और प्रलय की क्षमता रखता है तो केवल शिव। जी सब कुछ कर सकता है वो, सर्व समर्थ है तो शिव। जी इसलिए जो पूर्ण शिव सद्गुरु स्वरूप हमारे गुरु महाराज हैं, यही वर्तमान शिव हैं। इनके ही शरण में जाने से सबका कल्याण है। शिव के बहुत प्रकार से गण होते हैं। जी जी कोई नंदी है, भृंगी है, कोई बड़ा पेट वाला है, कोई कम पेट वाला है, कोई की आंखें नहीं है, कोई लूला लंगड़ा है। भगवत पथ में जी कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी है, कोई अच्छा आचरण कर ले सबका पा रहा अलग है, अलग है ना भाई। कोई अच्छा आचरण नहीं कर पा रहा, लूला लंगड़ा है, हाँ। कोई ज्यादा खाता, कोई कम खाता है, कोई अच्छा भजन कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, किसी की दिव्य दृष्टि है, किसी का अंधा है, कम। लेकिन सदगुरु के शरण में सब, सदगुरु के पास सबके लिए शरण सबके लिए स्थान है। जिसको उनके कहीं हृदय में, ठिकाना नहीं मिलता, उनके उनको हृदय- ऐसे शिव स्वरूप सदगुरु के शरण में ठिकाना मिल जाता है। उनके हृदय में सबके इसलिए लिए। उनके ऊपर बहुत गण होते हैं, नंदी, हाँ, हर भृंगी, तरह भूत, के। प्रेत, सब हाँ, प्रकार हाँ। के कहा गया मतलब कि वो बहुयामी है। बहुयामी बहुयामी है। बहुयामी वो है। किसी से भेद नहीं करेगा कि तुम किसी के पर भेद नहीं है, क्या सबके खा रहे हो, समान नहीं खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, समान प्याज- उनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। सबका उत्थान चाह रहे हैं, हाँ। सबका पाप बटोर करके स्वयं लेकर के सबका कल्याण कर रहे हैं। जी, जी। शिव होते हैं, सबको सन्मार्ग देते हैं। जी 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 इसलिए सबको शिव स्वरूप सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। वही एक मार्ग है, दूसरा कुछ भी नहीं। वो आदि योगी हैं, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है तो केवल शिव। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, जो कि अपने ज्ञान विज्ञान की महारोशनी में तमाम चीज़ों को क्लियर मैसेज दिया, सब चीज़ को समझाने के लिए, इस आध्यात्मिक गुण रहस्य को प्रकट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल भी डिवाइन डिसेफर रेवलेशन है, यानी कि सूक्ष्म चीज़ों को प्रकट करना। हैं? यही है ना, जो सीक्रेट मिस्ट्री है, जो गुप्त रहस्य है, उसको रेवलेशन करना, रहस्यों उद्घाटन करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको दिल से बहुत 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 मतलब कि आभार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।